हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक नए शेयर के बारे में जिसका नाम है कैम्प्लास्ट लिमिटेड। इस शेयर के बारे में अपने पहले बात नहीं की हुई है, इसलिए डिटेल में इसका फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस की बात करेंगे। इस कंपनी का पूरा नाम कैम्प्लास्ट सैनमर लिमिटेड शेयर, और इसकी वेबसाइट आपके सामने camplastsunmer.com नजर आ रही है आपको। इस पर जाके ज्यादा डिटेल में चेक कर सकते हो आप। मार्केट कैप इसकी 6442 करोड़ रुपए। ROCE माइनस में है, -2.06%। करंट प्राइस इसका 408 रुपए, बुक वैल्यू इसकी 110 रुपए, और ROE भी माइनस है, -9.92%। लो इसका 379 रुपए गया हुआ है, 634 रुपए इसका हाई गया हुआ है। डिविडेंड इसका कुछ दिखा नहीं रहा है। फेस वैल्यू इसकी क्या है, 5 रुपए। पीवीसी से रिलेटेड कंपनी है ये। केमिकल्स बनाती है, मैन्युफैक्चर करती है, जैसे पीवीसी रेजिन बनाती है ये। एग्रोकेमिकल के प्रोडक्ट ये बनाती है, समझा गया। उसके अलावा ये कास्टिक सोडा, क्लोरोकेमिकल्स, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, रेफ्रिजरेंट गैस, और ये इंडस्ट्रियल जो साल्ट होता है वो क्या है, ये कंपनी प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो ये कंपनी किसी ने पूछी इसलिए इसके बारे में मैं बता रहा हूं, बाकी ये कोई कंपनी काम करने के लायक नहीं है इस टाइम। समझ में आ गया। अब इसका जैसे आपको पता ही लग रहा है कि ये मैं बताता हूं, तो आपको मैक्स पे जब क्लिक करोगे तो आपको ये चार्ट साफ साफ नजर आ रहा है कि पहले इसका प्राइस ठीक था, उसके बाद नीचे, और लगातार ये क्या है, कई सालों से क्या है, नीचे ही चल रहा है। उसके बाद एकदम ये क्या है, प्राइस इसका ऊपर गया था एक साल, और उसके बाद ये फिर एकदम ये नीचे आ गया, और फिर थोड़ा सा ऊपर गया है, फिर ये नीचे आ गया। तो इसलिए ऐसी कंपनी में काम नहीं करना है जहां पर ज्यादा नीचे गई हुई है कंपनी। समझ में आ गया, क्योंकि पहले बहुत ज्यादा नीचे होता था शेयर प्राइस, उसके बाद एक साल में बहुत ज्यादा बढ़ गया, और उसके बाद ये बीच में प्राइस चल रहा है, तो एकदम ये पहले वाले प्राइस पर आ जाए तो इसके कोई कह नहीं सकते हैं। इसलिए इसमें काम करना है, खतरनाक है। ठीक है, इसलिए ध्यान रखना। इसीलिए मैंने इसमें वीडियो बनाया। साथ में किसी ने पूछा था, साथ में मैंने ये बताने के लिए कि इसके अंदर काम करना कोई सही नहीं है, इसीलिए ही ये वीडियो बना रहा हूं मैं। पीयर कंपैरिजन की अगर बात करेंगे अपने, पीयर कंपैरिजन, तो ये केमिकल सेक्टर की कंपनी, इंडस्ट्री पे केमिकल है, बता दिया आपको मैंने। और इसके अंदर ये पीडीलाइट, SRF, लिंडे इंडिया, गुजरात फ्लोरो, ये गोदरेज इंडस्ट्रीज, दीपक नाइट्रेट, बहुत बढ़िया बढ़िया शेयर है इस यहाँ। और ये इनके CMP भी दिए हुए हैं यहाँ, और पी रेशो भी दिए हुए हैं, मार्केट कैप भी इनका सामने दिया हुआ है, डिविडेंड यील्ड भी इनका दिया हुआ है। ये चेक करके आप इससे रिलेटेड और कोई कंपनी के अंदर काम कर सकते हो। लेकिन ये जो हम कैम प्लास्ट सनमर की लिमिटेड कंपनी की बात कर रहे हैं, इसके अंदर काम करना उचित नहीं है एट दिस पॉइंट। ठीक है, और नेट प्रॉफिट अपने इस कंपनी का अगर अपने देखेंगे, तो पहले ये जब शुरू हुई थी कंपनी 2021 में, लगभग इसका बढ़िया प्रॉफिट होता था, 22 में भी बढ़िया था। उसके बाद बस घटना शुरू हो गया, और देख लो लगातार 41, 39, 27, 46, -64, 26, -90, लगभग -31, फिर 24 प्लस हुआ, फिर -31, फिर -49। ये जब एक बार घटने लग गई तो उसके बाद कभी ढंग से नहीं आई। और EPS भी इनका देख लो, पहले बहुत ज्यादा होता था, बहुत कम हो गया, और देख लो आप पूरा इसका क्या है कि हालत इसकी खराब है। इसलिए इसके अंदर काम करने की जरूरी नहीं है। नेट प्रॉफिट ईयरली बेसिस पर इसका देखना है, तो ये नेट प्रॉफिट है 2019 से शुरू, 2019 में 118, फिर 20 में 46, फिर 410, फिर 650 बढ़ा था, फिर 152 एकदम कम हो गया, फिर एकदम माइनस गया। ऐसी कंपनी में काम नहीं करना है, तो एकदम बहुत ज्यादा जिगजैग चली जाती है रेट जिसका। ठीक है, तो EPS ये आपके सामने है। EPS अर्निंग पर शेयर पहले 15 रुपए हुआ करती थी, अब -5, ₹5.5 है। डिविडेंड ये कंपनी देती नहीं है, आपके सामने जीरो है सब कुछ। समझ में आ गया। और कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ इसकी 5 साल की 26% दिखा रखी है, बाकी 3 साल की 1% और TTM 6% है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ इसकी कुछ है नहीं, माइनस में है इस साल की भी। और स्टॉक प्राइस CAGR भी माइनस में है। रिटर्न ऑन इक्विटी
5 साल का और 3 साल का 11% 16% है, बाकी कोई रिटर्न ऑन इक्विटी नहीं है, सब माइनस में है। तो इसमें कोई शेयर में बाई नहीं करनी है। अगर हम इसकी बात करेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से प्रोमोटर की होल्डिंग 55% है। एफआईआई की होल्डिंग आपके सामने क्या है, लगभग 13% है। डीआईआई की होल्डिंग लगभग क्या है, 26% है। डीआईआई की होल्डिंग इसमें अच्छी है, लेकिन एफआईआई की भी अच्छी है, 13% कम नहीं होती है, लेकिन कोई मतलब नहीं है शेयर में काम करने का। समझ में आ गया? तो डंकी जो कंपनी है बहुत अच्छी कंपनी है, उनके शेयर के प्राइस बहुत ज्यादा गिर जाते हैं आजकल, तो ये कंपनी वैसे भी नहीं है, ठीक है, ध्यान रखने वाली नहीं है, इसलिए मैंने वीडियो बनाया है। किसी ने पूछा था, प्लस उसका भी चलो हो जाएगा। उसके अलावा मैंने ये बताना था कि ये कंपनी परफॉर्म नहीं कर रही है, तो ऐसी कंपनी में बाई चांस सामने आ जाए तो नहीं लेना है शेयर आपने। अब हम ये सारी फंडामेंटल की बात होगी, केमिकल सेक्टर की कंपनी आपको पता लग गया, क्या इसका सब कुछ माइनस चल रहा है ये भी आपका पता चल गया, रेट भी पहले से ज्यादा चल रहा है ये भी आपको पता चल गया। अब हम बात करेंगे इसके टेक्निकल एनालिसिस की, यानी चार्ट पैटर्न की इसकी बात करेंगे। तो मैंने बता दिया आपको कि ये वीकली कैंडल हमने लगा रखी है रोज की तरह, यहां हैकनेशी टाइप की कैंडल है। समझ में आ गया? ये आरएसआई का यहां दिया हुआ है और एमएसीडी मैंने लगाया हुआ है यहां, ठीक है। उसके अलावा आपके सामने ये एक, दो और तीसरी, ये क्या है, स्पॉट रेजिस्टेंस की लाइन है आपके सामने है। ये जो लाइन आपको दिख रही है ये है ट्रेंड लाइन, सबको दिख रही है ना, ये है ट्रेंड लाइन। अब हम ढंग से इसके बारे में बात करेंगे, वो क्या कि देख लो, ये जब यहां से ऊपर गया था, यहां से तो ऊपर गया था शेयर का प्राइस, उसके बाद ये नीचे आ गया, देख लो ये नीचे आ गया था, उसके बाद फिर यहां से ये ट्रेंड लाइन स्पॉट किया, ऊपर चला गया, फिर ये ट्रेंड लाइन से जब नीचे चला गया तो और नीचे चला गया था, फिर ये बीच में घूमता रहा, फिर ये एकदम ऊपर आया, एकदम नीचे गया। समझा गया? उसके बाद ये नीचे ही जा रहा है लगातार, फिर थोड़ा सा ऊपर आया था, फिर नीचे गया, क्योंकि यहाँ ट्रेंड लाइन, ये जो ट्रेंड लाइन है ना अपनी, इसको जब क्रॉस कर दिया तो मुश्किल होता है ऊपर आना एक बार। तो ये पहले तो आ गया था, इसने क्रॉस किया था, लेकिन ऊपर आ गया था कोशिश करके, अब ये नहीं ऊपर आ रहा है तो ये नीचे ही जा रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये यहां पर नीचे की तरफ जा रहा है लगातार, वीकली बेसिस पर अगर कोई शेयर नीचे जा रहा है तो ऊपर उठना बहुत मुश्किल होता है उसका। और ये देख लो नीचे की तरफ इंडिकेशन, ये देख लो नीचे की तरफ इंडिकेशन। तो जब तक ये ऐसे, जैसे ये देखो यहां ऊपर कट के गया था, यहां भी ऊपर कट के गया था, और यहां ग्रीन कैंडल बनी थी, उसके बाद बाई करते तो नो प्रॉब्लम, ये देखो गया था ऊपर, और बाद में भी नीचे ऊपर आके नीचे लगातार ऊपर गया था। लेकिन जब ये नीचे की तरफ गया हुआ है तो हमारे को इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, इस शेयर को बाई नहीं करना है, ऐसे शेयर से दूर रहना है। कोई शेयर बहुत अच्छा है, जिसका सारा कुछ बहुत अच्छा है, फंडामेंटल टेक्निकल, वो अपने ले सकते हैं अच्छे चेक करके, ऐसे नहीं लेना है। बाकी मैंने आपको बता दिया है, मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट और एडवाइजर नहीं हूं। आपको अपने विवेक का यूज करके और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ के ही कोई भी शेयर बाई सेल करना है। मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस, मेरा अनुभव शेयर कर रहा हूं, और एजुकेशनल पर्पज से आपको सिखाने के पर्पज से ये वीडियो बना रहा हूं, तो ये ध्यान रखना बात को। इसलिए ऐसे शेयर से दूर रहना जिसका टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों ही गलत हो। शेयर वो ही लेना है जिसका टेक्निकल भी टॉप का हो और फंडामेंटल भी टॉप का हो। मैंने पहले बहुत से शेयर्स ऐसे बनाए हुए हैं जिनका टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों बेस्ट है, और मैंने कहा था ये किसी भी रूप में ले लो, क्योंकि कोई भी रेट में उनको ले सकते हो, क्योंकि ओवरऑल वो ऊपर जाने होते हैं। लेकिन जिनका टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों नीचे होता है, वो कैसे ऊपर जाएंगे, क्योंकि उनका तो कुछ है ही नहीं। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। तो वीडियो कैसे लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, क्योंकि कभी भी कोई भी आपका फ्रेंड ये शेयर लेके फंस सकता है। अगर ये वीडियो पहले पहुंच गया उसके पास तो उसको पता लग जाए कि ये शेयर नहीं लेना है। एक बार दिमाग में जब चेता हो जाता है तो फिर बंदा ऐसे शेयर को बाई नहीं करता है। थैंक यू, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट लेक्चर।